दोस्तों नमस्कार, माय नेम इज़ रजनीश पाटीदार फ्रॉम लक्ष्य एमबीबीएस ओवरसीज एजुकेशन कंसल्टेंसी। अगर आप विदेश में एमबीबीएस करने का प्लान कर रहे हैं तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूक्रेन कैसे आपके लिए एक बेहतर कंट्री हो सकता है। तो यूक्रेन के बारे में हम इस वीडियो में जो बात करेंगे उनमें जिन मुख्य पॉइंट्स पर हम बात करने वाले हैं उनको पहले हम देखते हैं कि किन किन पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। तो पहला पॉइंट जिस पर हम बात करेंगे कि भाई यूक्रेन में हम क्यों एमबीबीएस करें। देन सेकंड, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, यूक्रेन का एजुकेशन पैटर्न कैसा है और ओवरऑल यूक्रेन का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। देन इसके बाद हम बात करेंगे टॉप यूनिवर्सिटी इन यूक्रेन, जो कि एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा डिसीजन होना चाहिए कि टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी है, हम कैसे सिलेक्ट करें कि बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सी है। उसके बाद हम उसी के अंतर्गत बात करेंगे उनका फीस डिटेल। देन फोर्थ हम बात करेंगे लिविंग कॉस्ट। पेरेंट्स से जब हम मिलते हैं तो पेरेंट्स का एक कंसर्न होता है कि हमको पूरा बताइए कि फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर तक हमारा पैसा कितना लगेगा। तो लिविंग कॉस्ट के बारे में हम बात करेंगे। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा यूक्रेन का, तो इसी के अंतर्गत हम सारी बातें आज करने वाले हैं। तो पहला जो हमारा पॉइंट है भाई यूक्रेन, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। जब मैंने यूक्रेन विज़िट किया और वहाँ की जब बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को विज़िट किया तो देखा कि बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे हैं। करीब 4000 प्लस इंडियन स्टूडेंट इस वक्त यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। देन लास्ट ईयर भी हम देखें तो इंडिया से जितने स्टूडेंट एमबीबीएस के लिए गए उसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट एमबीबीएस के लिए यूक्रेन गए। करीब 4000 प्लस स्टूडेंट 2019-20 में एमबीबीएस के लिए यूक्रेन गए। देन यूक्रेन में एक देखें हम तो करीब 16 प्लस यूनिवर्सिटी हैं जो MCI एंड WHO अप्रूव्ड है। तो स्टूडेंट के पास एक अच्छी यूनिवर्सिटी चुनने का बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि कम बजट से लगाकर हाई बजट तक हम हमारे बजट के अनुसार एक सही यूनिवर्सिटी चुनाव कर सकते हैं। देन यूक्रेन का जो एजुकेशन का मीडियम जो इंग्लिश है, ये काफ़ी फेवरेबल है इंडियन स्टूडेंट के लिए कि आपका जो पूरा एजुकेशन इंग्लिश में होता है। वहाँ आपको कोई लैंग्वेज के लिए एग्ज़ाम नहीं देना होता है, बट आपको लोकल लैंग्वेज जो यूक्रेनियन है वो सीखना होती है ताकि जब आप हॉस्पिटल में प्रैक्टिस के लिए जाएँ या वहाँ के पीपल से कम्युनिकेट करें तो आप कंफर्टेबली किसी से आसानी से बातचीत कर सकते हैं। सेफ्टी के दृष्टिकोण से भी जब मैंने यूक्रेन विजिट किया तो सेफ्टी के दृष्टिकोण से यूक्रेन काफ़ी बेहतर है। गर्ल्स डोमिनेटेड कंट्री है, आप कहीं भी आ जा सकते हैं किसी भी समय 24 आवर्स। सेफ्टी के दृष्टिकोण पे यूक्रेन काफ़ी बेहतर है। देन यूक्रेन की यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो सारी यूनिवर्सिटीज़ 100 ईयर इन ओल्ड यूनिवर्सिटी है और सारी यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो ये सारे जो बेनिफिट यूक्रेन में है उसको मद्देनजर रखते हुए स्टूडेंट एक डिसीजन कर सकता है कि यूक्रेन हमारे लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। देन इसके बाद अगर हम बात करें तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, यूक्रेन का जो एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी बेहतर है। यूक्रेन में जो फैकल्टीज़ है ग्लोबली क्वालिफाइड है। हमने जब क्लासरूम विजिट किया और जब पूरा स्टडी पैटर्न समझा तो वहाँ पर स्टूडेंट टीचर रेशो काफ़ी अच्छा है। 12 to 15 स्टूडेंट एक क्लास में होते हैं जिन्हें टीचर जब पढ़ाते हैं तो इजीली कम्युनिकेशन हो पाता है। टीचर का नेचर भी काफ़ी फ्रेंडली होता है। देन स्टूडेंट का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आसानी से इतने कम स्टूडेंट में इजीली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसका सॉल्यूशन भी उनको इजी मिल जाता है। देन यूक्रेन में हम बात करें तो क्रॉप 1 और क्रॉप 2 एग्ज़ाम जो यूक्रेन में होता है वो कुछ स्टूडेंट के लिए एक पॉजिटिव है जो अच्छे पढ़ने में है, और कुछ स्टूडेंट जो थोड़ा सा पढ़ाई में वीक होते हैं या जो सिंसियरली पढ़ाई नहीं करते उनको लगता है ये एग्ज़ाम क्यों है यूक्रेन में। क्रॉप 1 एग्ज़ाम के बारे में बात करें तो 3rd ईयर में क्रॉप 1 एग्ज़ाम होता है आपका 3rd ईयर कंप्लीट होने पर। जो पहले साल से तीसरे साल में आपने पढ़ाई की है, आप 3rd ईयर में आपको क्रॉप 1 एग्ज़ाम जब देते हैं तो पास करना होता है। अगर आप
फर्स्ट अटेम्प्ट में पास नहीं कर पाते तो स्टूडेंट को रीअपियर के लिए 2 चांस और मिलते हैं, तो टोटल क्रॉप 1 के आपको 3 चांस मिले। अगर उसमें भी स्टूडेंट पास नहीं करता है तो यूनिवर्सिटी से उसे रेस्टिगेट कर दिया जाता है। तो ऐसा तो बहुत कम स्टूडेंट के साथ होता है जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते उनके साथ। देन यूक्रेन में जो स्टूडेंट सिंसियरली पढ़ाई करते हैं उनको तो कोई दिक्कत आता नहीं है इसको लेकर। और जो क्रॉप 2 एग्ज़ाम है वो 6th ईयर में होता है। तो क्रॉप 2 एग्ज़ाम के लिए आपको 2 अटेम्प्ट मिलते हैं। वैसे स्टूडेंट इसमें पास कर लेते हैं, बट जो स्टूडेंट इसमें पास नहीं करते तो फिर उन्हें डिग्री नहीं मिलती। तो ये एक अच्छा पॉइंट है, ताकि हम 3rd ईयर में ही हमको पता चल जाए कि हम कितना अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। जो स्टूडेंट 3rd ईयर में ही पास नहीं कर पाता तो बाय द टाइम उसको अगर इस टाइप की कोई एग्ज़ाम फेस करने को नहीं रही तो पूरा 6 साल भी निकल गया, पता चला बाद में हम MCA पास न कर पाए, बहुत सारा सिचुएशन बनता है। देन यूक्रेन में हम देखें तो जो एजुकेशन सिस्टम है, बोलोवाना एजुकेशन सिस्टम है, जिसमें ECTS यूरोपियन क्रेडिट ट्रांसफ़र सिस्टम होता है, जिसमें हम एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में आसानी से ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो ये वहाँ का एजुकेशन सिस्टम है, जो कि बोलोवाना एजुकेशन सिस्टम यूरोप में ऑलरेडी ECTS सभी जगह होता है। देन स्टूडेंट का एक मेजर क्वेश्चन होता है MCI। तो MCI को लेकर हम बात करें तो 2018 तक विदाउट नीट स्टूडेंट अब्रॉड में MBBS के लिए जाते थे। तब सिर्फ 12th पास अगर कोई स्टूडेंट होता था तो वो आसानी से विदेश में MBBS करने चले जाते थे। बट 2019 से जो बैच आने लगे 2018 के बाद से, तब हम देखें कि 16 लाख बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दिया था। 2018 जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें से 8 लाख बच्चे क्वालिफाई हो पाए और 8 लाख स्टूडेंट क्वालिफाई नहीं कर पाए। जो स्टूडेंट नहीं क्वालिफाई कर पाए, अगर हम उनके बारे में बात करें कि वो अगर अब्रॉड जाके पढ़ाई करते तो क्या वो MCA पास आउट कर पाते हैं? शायद नहीं कर पाते। तो अब जो स्टूडेंट जा रहे हैं वो सिंसियर स्टूडेंट जा रहे हैं, ताकि वो नीट क्वालिफाई करके जा रहे हैं। तो उस कंडीशन में MCA का पासिंग रेशो अब जो आने वाला है 2024 से वो काफ़ी बेहतर आएगा। बट अभी तक के पासिंग रेशो की हम बात करें MCA के तो ओवरऑल 20% प्लस है। बट कुछ कंसल्टेंट या कुछ एजेंट बता दें कि हमारे यूनिवर्सिटी का 70 है 80 है, तो आप उस पर ट्रस्ट मत कीजिए। आप अपना रिसर्च कीजिए और जो NB नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन उसकी साइट पर आप देखिए कि एग्जैक्टली पासिंग रेशियो क्या है। तो फ्रेंड्स, MCA को लेके कुछ डरने जैसा विषय नहीं है। जो स्टूडेंट सिंसियरली पर डे क्लास जाते हैं, सिंसियरली पढ़ाई करते हैं, जो हार्ड वर्किंग है, जिनका लाइफ का गोल क्लियर है, उनके लिए इजी है। बट जो स्टूडेंट बस जिनका गोल क्लियर नहीं है और जिनका लाइफ को लेकर उद्देश्य क्लियर नहीं है, उनको लेकर हम बात कर सकते हैं कि उनके लिए MCA टफ हो सकता है। देन इसके बाद जो हमारा पॉइंट है कि हम बेस्ट यूनिवर्सिटी कैसे डिसाइड करें, या आप बताइए कि यूक्रेन में बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सा है। तो अगर मैं यूक्रेन की बेस्ट यूनिवर्सिटी की बात करूं तो मैंने जो पर्सनली यूक्रेन की अधिकतर यूनिवर्सिटी जो विजिट किया, वहाँ के डीन से मुलाकात की, रेक्टर से मुलाकात की, देन क्लासरूम में जाके स्टूडेंट से मिले, हॉस्टल्स विजिट किए, सभी कुछ और एंड ऑल। तो मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बताना चाहूँगा कि यूक्रेन में जो 16+ यूनिवर्सिटीज़ है उसमें जो टॉप की कुछ यूनिवर्सिटी के बारे में अगर मैं बताऊँ तो लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी वहाँ की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है, जो कि लिविव सिटी में है। काफ़ी सुंदर शहर है लिविव। तो ये आपके लिए पहला विकल्प हो सकता है, लिविव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसके फीस के बारे में बताऊं तो करीब $4,900 पर ईयर, समथिंग 3,43,000 आपका ईयरली ट्यूशन फीस है। और 6 ईयर का अगर हम देखें तो 20,58,000। ये सिर्फ मैंने आपको बताया ट्यूशन फीस। लिविव में अगर हम हॉस्टल की बात करें तो मिनिमम $800 है, बट उसको हम लिविंग कॉस्ट में ऐड करके आपको कम्प्लीटली बताएंगे। देन इसके बाद जो सबसे बेहतर विकल्प अगर आप जानना चाहते हैं, जिसका बजट भी ठीक है, टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो मुझे काफ़ी बेहतर ऑप्शन लगा काफ़ी स्टडी और रिसर्च करने के बाद। वहाँ का ट्यूशन फीस $4,300 है, लगभग करीब 3 लाख इंडियन रुपीस।
वहाँ पर 4th, 5th और 6th ईयर में $4,400 और $4,500 ट्यूशन फीस है, थोड़ा सा $200 बढ़ जाता है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो करीब करीब 19 लाख आपका ट्यूशन फीस लगेगा टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में। ये आपका सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है यूक्रेन के लिए। देन 3rd नंबर पर हम देखें तो विनित्सा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो विनित्सा सिटी के अंदर है। ये यूक्रेन का सबसे महंगा यूनिवर्सिटी बोल सकते हैं। $5,000 इसका ट्यूशन फीस है पर ईयर, करीब 3,50,000 पर ईयर। तो लगभग आपका 6 ईयर का हुआ 21 लाख। विनित्सा में अगर हम देखें तो वहाँ पर मिनिमम हॉस्टल $500 से लगाकर वहाँ पर प्राइवेट हॉस्टल भी अवेलेबल है, तो आप चाहें तो जैसा और ऑप्शन भी ले सकते हैं। देन इसके बाद खार्किव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी काफ़ी पुराना यूनिवर्सिटी है, और जिन यूनिवर्सिटी की मैं आपको बता रहा हूँ सारे 100 ईयर ओल्ड यूनिवर्सिटी है। खार्किव सिटी में सबसे ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट हैं, अगर आपको पता हो तो। वहाँ पर और भी MBBS के लिए यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ इंडियन स्टूडेंट जाते हैं, बट खार्किव वहाँ का सबसे अच्छा यूनिवर्सिटी, जिसका ट्यूशन फीस है करीब $4,800 पर ईयर, लगभग 3,36,000 इंडियन रुपीज़ एंड 20,16,000। ये आपका पूरा 6 ईयर का ट्यूशन फीस होगा। ये जो मैं आपको पर ईयर का ट्यूशन फीस बता रहा हूँ, इसको मैंने 70 रुपीज़ से कैलकुलेट किया है, डॉलर का रेट। ये थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो सकता है, तो उसके हिसाब से आपका ट्यूशन फीस ऊपर नीचे हो सकता है इंडियन रुपीज़ में। देन इसके बाद बोगोमोलेट्स नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि कीव सिटी में, काफ़ी अच्छा यूनिवर्सिटी है। काफ़ी सालों से इंडियन स्टूडेंट यहाँ पर MBBS का पढ़ाई कर रहे हैं। इसका ट्यूशन फीस है करीब $4,500, वही 3,15,000 करीब इसका पर ईयर ट्यूशन फीस होगा, और 80,90,000 करीब 6 ईयर का पूरा ट्यूशन फीस है। देन इसके बाद एक काफ़ी अच्छा यूनिवर्सिटी है जिसका बजट भी कम है, डेनीप्रो स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, करीब $4,250 इसका ट्यूशन फीस है। अगर हम देखें तो ईयरली इसका लगभग 3 लाख के आसपास आपका ट्यूशन फीस होता है। देन 6 ईयर का अगर हम कंप्लीट पकड़ के चलो तो 18 लाख के आसपास, तो कम बजट में एक बहुत बेहतर विकल्प है। देन इसके बाद आता है ज़ेपोरिज़िया स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, इसका ट्यूशन फीस भी $4,500, वही लगभग ईयर का हम देखें तो 3,15,000 एंड 6 ईयर का कंप्लीट 80,19,000। ये जो मैंने आपको ट्यूशन फीस बताई, ये ईयरली ट्यूशन फीस है जो आपको सेकंड ईयर से पे करना होती है, सेकंड ईयर टू 6th ईयर तक। सारी यूनिवर्सिटी में आपको फैसिलिटी है, आप सीधे यूनिवर्सिटी के अकाउंट में ट्यूशन फीस पे कर सकते हैं, और वैसे ही करना चाहिए। फर्स्ट ईयर में आपका थोड़ा अमाउंट ज़्यादा होता है, कारण कि आपको उसमें एडमिशन प्रोसेस और वन टाइम चार्ज जो लगता है, तो वो आप मान के चलिए $1,000 से $1,500 के बीच हर यूनिवर्सिटी में वेरी करता है। तो वही आपका 70,000 से 1 लाख वो हो गया। देन अभी तक यूक्रेन में मेडिकल इंश्योरेंस का फर्स्ट ईयर तो ऑलरेडी उसी में आ जाता था आपका, सेकंड ईयर से आपको $100 के लगभग मेडिकल इंश्योरेंस का लगता था। बट मे भी इस साल से यूनिवर्सिटी, सभी यूनिवर्सिटी से जो बात हुआ था उसके हिसाब से 5 ईयर का एक साथ मेडिकल चार्जेस हो सकता है, तो हमने मेडिकल चार्जेस इसमें ऐड नहीं किया है, वो $100 के आसपास आपका होता है पर ईयर का। इसके बाद सबसे बड़ा जो एक क्वेश्चन होता है पेरेंट्स का जनरली, कि ये ट्यूशन फीस वगैरह इट्स ओके, बट इसके बाद हमारा पर मंथ का या पर ईयर का अलग से खर्च कितना हो सकता है। तो लिविंग कॉस्ट के बारे में मैं बताऊं तो लिविंग कॉस्ट में आपकी मेजर 3 चीज़ें आ गई। अगर हम हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल हो गया, अगर हॉस्टल में नहीं रहते और अपन, बहुत सारे बच्चे सेकंड ईयर से फ्लैट भी लेते हैं, अगर हम अपना फ्लैट लेते हैं तो यूक्रेन में किसी भी यूनिवर्सिटी का हॉस्टल अगर हम पकड़ के चले तो $500 से कम का हॉस्टल कहीं नहीं है। अब डिपेंड करता है, हम 2 शेयरिंग लेंगे तब थोड़ा चार्ज बढ़ जाएगा, थोड़ा फैसिलिटेड हॉस्टल लेंगे तो चार्ज बढ़ जाएगा। तो अगर हम $500 वाला हॉस्टल का कैलकुलेशन देखें तो करीब होता है 35,000, और एवरेज अगर लेके चले कि 50,000 आपका अकोमोडेशन चार्ज है मान लीजिए, तो करीब आपका 5,000 पर मंथ अकोमोडेशन पे हो गया। देन आपका फूड, अब फूड अगर आप मेस में लेंगे तो करीब आपका 7,000 पर मंथ लगता है, और अगर आप खुद से फूड
प्रिपेयर करते हैं तो वही करीब 5000 के आसपास होता है। तो डिपेंड करता है कि कुछ बच्चे मेस में खाना लेते हैं। यूक्रेन की अधिकतर यूनिवर्सिटी में मेस अवेलेबल है। अगर हम देखें तो विनित्सा में मेस अवेलेबल है, टर्नोपिल में मेस अवेलेबल है, खार्किव में, बोगोमोलेट्स में, डेनिप्रो में, बट लिविव और जेफ्रोजिया यहाँ पर आपको इंडियन मेस अवेलेबल नहीं है। तो आप उसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं। देन अगर आपका जनरली सभी यूनिवर्सिटी का हॉस्टल वॉकिंग डिस्टेंस पे है, बट हो सकता है कुछ आपने फ्लैट लिया है या किसी यूनिवर्सिटी का, जैसे अगर हम बोगोमोलेट्स की बात करें तो वहाँ पर एक हॉस्टल एकदम से वॉकिंग मतलब वहाँ के दोनों तीनों हॉस्टल यूनिवर्सिटी से दूर है। अगर आप ट्रेवल करते हैं या बसेस वगैरह से आते हैं तो उसका आपको चार्ज एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो ओवरऑल हम देखें तो आपका 5000 आपका अकोमोडेशन का मान के चलिए, 6000 आपका फूड का लेके चलिए और 5000 आपका अदर, तो करीब 16000 पर मंथ आपका लिविंग कॉस्ट यूक्रेन में हो सकता है उतने में काम। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा एक्सपेंस करना चाहें वो आपका अलग है कि आप कितना ज़्यादा कर सकते हैं, कितना कम कर सकते हैं। तो इतना लगभग आपको यूक्रेन में खर्च लेके चलिए। देन इसके बाद एक क्वेश्चन और होता है कि यूक्रेन की कुछ यूनिवर्सिटी में करप्शन को लेकर भी पेरेंट्स के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको पहले ही बताना चाहूँगा, वहाँ जाने के बाद आपको एक अचानक से लगे कि क्या चीज़ है एकदम से। यूक्रेन की कुछ यूनिवर्सिटी में बिल्कुल करप्शन नहीं है, कुछ यूनिवर्सिटी में किसी एक या दो सब्जेक्ट में कोई करप्शन हो सकता है, कुछ जगह थोड़ा ज़्यादा है। तो ये आप पहले जाने के पहले चेक कीजिए, जिस कंसल्टेंट के माध्यम से, जिस काउंसलर से आप मिल रहे हैं उनसे पूरा छानबीन कीजिए, अपने विवेक से भी छानबीन कीजिए। उसके बाद ही आप डिसीजन लीजिए कि हमें यूक्रेन की किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। तो फ्रेंड्स, जो अभी तक मैंने अपने रिसर्च के आधार पर जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है, ये मैंने अपने पर्सनल अनुभव, मैंने यूक्रेन विजिट किया, सभी यूनिवर्सिटी में लगभग हमारे यहाँ से स्टूडेंट पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो उसके अनुसार मैंने आपको ये फीडबैक दिया है। हम ये नहीं कहते आपको कि आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें या इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन न लें। आप अपने बजट के अनुसार और अपना पूरा एनालिसिस करके आप अपना एक बेहतर विकल्प चुनिए और एक बेहतर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का प्लानिंग कीजिए। उसके बाद भी अगर आप पे कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। लक्ष्य MBBS के काउंसलर से आके आप मुलाकात कर सकते हैं, आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं और आप एक बेहतर यूनिवर्सिटी को चुनने का डिसीजन ले सकते हैं। अभी जो वीडियो आपने देखा, इस वीडियो में अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव्स को शेयर कीजिए, और जो बच्चे MBBS की पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं उनको ज़रूर शेयर कीजिए। और लक्ष्य MBBS के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।